हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैंने बिस्किट के ऊपर थोड़ी लाल मिर्च डाली है। हेलो एवरीवन, वेल एक्चुअली मैं एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ पापा मम्मी के घर पे एंड आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड। मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब काफ़ी 1-1.5 घंटे से लगा हुआ हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है। या तो हम खाने में लग जाते हैं या मुझे खाने की खुशबू आ जाती है या हम बातें करने में लग जाते हैं। तो फाइनली पापा मम्मी आराम करने गए और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ सीन जहाँ पे मुझे मिर्ची लगती है। तो अब ये ऐसा मैं जनरली करता नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग अ लिटिल मेथड एक्टिंग फॉर दिस वन। तो मैंने बिस्किट के ऊपर थोड़ी लाल मिर्च डाली है और मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। दिस इज़ वेरी क्रेजी, आई नो, बट ऐसा होता है जब मैं घर से बाहर होता हूँ और थोड़ा भी डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ तो काम करना मुश्किल होता है। उस टाइम पे मुझे थोड़े प्रोसेस में जाने के लिए अतरंगी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस प्रोसेस टर्न्स आउट टू बी। इससे होता क्या है, मैं कर पाता हूँ सक्सेसफुली रिकॉर्ड या नहीं। सी यू। तो मिर्ची ने सच में कमाल दिखाया क्योंकि वो मम्मी ने शायद घर पे ही पीसी थी और बहुत तीखी मिर्ची थी। ऑडिशन भी हो गया और साथ में मेरी सीटी भी बच गई। इसके बाद कम से कम 10 गिलास पानी पिया मैंने, फिर मीठा खाया। उसके बाद जाके कुछ जो सी होती है मिर्ची की वो शांत हुई थी। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये आप मत ट्राई करना, मेरी मजबूरी थी, मैं करके देखना चाहता था और मेरे लिए ज़रूरी था तो मैंने कर लिया। नॉट एडवाइजेबल। खैर, इसके बाद मुझे अचानक से मुंबई भागना पड़ा और उसका सबसे बड़ा रीज़न था मेरे एक आने वाले सीरीज़ का डबिंग सेशन। तो ये जहां हम स्टूडियो में डबिंग करते हैं वहीं की क्लिप है, वहीं का मैंने थोड़ा सा एक वीडियो निकाला था। और क्योंकि मैं ऑडियो रिवील नहीं कर सकता इसलिए मुझे इसके ऊपर अपनी आवाज़ इस तरह से डालनी पड़ी। तो ये मेरी एक आने वाली सीरीज़ है और इसके बारे में भी बहुत जल्द बताऊंगा मैं आप लोगों को। थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूं बस अभी फ़िलहाल। खैर, इसके बाद दूसरा ज़रूरी काम जिसके लिए मैं आया था, मेरा हाल ही में एक कैसे बोलूँ मैं आपको, दूध का दांत था जो क्रैक हो गया, टूट गया है। और इस उम्र में दूध के दांत क्रैक होना, निकलना, नए दांत निकलना बड़ी अजीब बात है, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं एक बड़ा ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस्ड एक्सरे होता है, 3D एक्सरे होता है, वो करवाने आया हूँ। इसमें मुझे कुछ बड़ी हैरत अंगेज सी बातें पता लगी। मेरा 37 है, मेरा 4 दांत अभी आ रहा है। अभी आ रहा है? 4 दांत। तो तुम भी अनोखे हो मतलब। मैं 37 हूँ। हाँ, लोग इतना हैरान होते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे जैसे, लेकिन लोग हैं इसका मतलब। हाँ, बहुत सारे। ये कुछ नहीं, 45-50 की उम्र के लोग को 4 दांत। उनको भी आते हैं? हाँ, एक दांत है जो ऊपर से नीचे से कहाँ से भी आ रहा है। बचपन में ज़्यादा कैल्शियम खा लिया। हाँ, खैर जैसा कि भैया ने कहा, बचपन में ज़्यादा कैल्शियम खा लिया है शायद मैंने भी। तो मेरे कहाँ से दांत आ रहे देखा, आप देख सकते हैं फ्रंट में, मसूड़े के नीचे भी एक दांत है। खैर, ये दिखा के मैं आपको विचलित नहीं करूँगा। चलते हैं वडोदरा, जहाँ पापा मम्मी भोलेनाथ के दर्शन करने गए हैं शिवरात्रि पे, और वहीं का ये फुटेज है। यहाँ भांग बट रही है सच में। और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग है वो बर्फ़ से बना हुआ है। जी हाँ, बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग है। ये देखिए, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार। पापा मम्मी ने तो यहाँ भोलेनाथ के दर्शन किए और मैं भी मुंबई में जैसे ही अपने अपॉइंटमेंट से फ्री हुआ सीधा पहुँच गया भोलेनाथ के मंदिर। और ये कुछ चीज़ें मैंने चढ़ाई जिसमें इत्र है, गुलाब जल है और शहद है। ये ख़ास तौर से कलाकारों के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि भोलेनाथ पे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो हर किसी के लिए अलग होता है। खैर, ये मंदिर के अंदर का एक दृश्य है, देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता इसकी क्या मान्यता है। ये शायद कछुआ है या फिर चरण पादुकाएं हैं,
अगर आप में से किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ नया तरीका इनकी प्रेजेंटेशन का मंदिर में, एक फॉग मशीन लगाया हुआ था जिससे कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था पूरे मंदिर में। बहुत विचित्र और कुछ नया देखने को मिला मुझे। ये काफ़ी भीड़ थी अंदर, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ हो रहा था, इसलिए मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला। भोलेनाथ शायद इकलौते ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई आराधना करता, क्योंकि भोले हैं और सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। आप सभी पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें भोलेनाथ। इसी के साथ मैं आज विदा चाहूँगा, फिर मिलते हैं।